किसी उदीयमान पेड़ में यदि घुन लग जाए तो पेड़ सूखना शुरू होता है, तो सूखते ही जाता है। कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों ना हो, अगर उसमें इस तरह का घुन लगता है तो वो अंदर से खोखला कर देता है, उसकी ग्रोथ वही रुक जाती है और उसका जीवन भी जल्दी समाप्त हो जाता है। विगत दिनों से आप सबके मध्य अपने जीवन के ग्रोथ को रोकने वाले कारकों की चर्चा चल रही है और आज उसकी अगली कड़ी है चिंता। कल मैंने आप सबसे ईर्ष्या जैसे विकार की बात की थी, आज चिंता की बात है। चिंता मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है और प्रायः हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार की चिंता समाहित रहती है। कोई व्यक्ति ऐसा ही स्वभाव नहीं होगा जिसको किसी बात की चिंता नहीं। बच्चा हो या बूढ़ा, 8 वर्ष का हो या 60 वर्ष का, हर व्यक्ति को चिंता। बच्चों को अपनी पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई के साथ अच्छे मार्क्स लाने की चिंता, अच्छे स्कूल में एडमिशन की चिंता, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने की चिंता और फिर उसके बाद अच्छे जॉब पाने की चिंता, जॉब पाने के बाद शादी करने की चिंता, शादी करने के बाद बच्चा होने की चिंता, बच्चा होने के बाद उनकी परवरिश की चिंता, उनको परवरिश के बाद उनको पढ़ाने लिखाने की चिंता, पढ़ाने लिखाने के बाद उनके शादी ब्याह की चिंता, फिर अपने बुढ़ापे की चिंता, आखिरी में अपने मरने की चिंता। चिंता में जन्म और चिंता में मरण। सारे जीवन मनुष्य के मन में किसी न किसी प्रकार की चिंता हावी रहती है और ये चिंताएं मनुष्य के मन को सदैव दुखी, अशांत और उद्विग्न बनाती है। आप देखिए, जब भी हमारा मन चिंतातुर होता है तो उस समय हमारी स्थितियां क्या होती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि चिंतापूर्ण स्थिति में मनुष्य के शरीर से ऐसे नकारात्मक रसायनों का स्राव होता है जो उसके सेहत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। चिंता से अल्सर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का संबंध सीधे तौर पर चिंता से जोड़ा गया है। सवाल है, ये चिंता आखिर आती क्यों है? और 4 बातें मैं आप सबसे चिंता के संदर्भ में कहूँगा। सबसे पहले चिंता क्या, चिंता क्यों, चिंता मुक्त स्थिति क्या और चिंता मुक्ति का उपाय क्या। ये चारों बातों पर मुझे चरणबद्ध तरीके से देखना है। सबसे पहले चिंता क्या, किसको चिंता बोलते हैं? चिंता का मतलब जानते हो? चिंता में तो पड़ते हो, चिंतित भी हो जाते हो, पर चिंता है क्या? कभी सोचा आपने चिंता क्या? जीवन में घटित किसी भी प्रसंग को पकड़ करके बैठ जाना और उसी के विषय में सोचने का नाम चिंता। किसी एक घटना, एक प्रसंग, एक परिस्थिति के विषय में ही बार बार सोचना, आगे के विषय में न सोचना चिंता है। एक है चिंता, एक है चिंतन। समस्याओं के आने के बाद उनके आगे रुक जाना, मन में घबराहट और आतुरता के साथ उसी के विषय में बार बार विचार करना, ये चिंता है। और चिंतन जीवन में आगत समस्याओं के समाधान आने पर समस्याओं का समाधान ढूंढना चिंतन है। समस्या में अटक जाना चिंता और समाधान का रास्ता खोजना चिंतन। आखिर ये चिंता आती क्यों है? क्यों आती चिंता? 4 कारण हैं जो मनुष्य को चिंतातुर करते हैं। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास की कमी। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो बात में चिंतित हो जाते हैं। दूसरी बात, नकारात्मक सोच। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो क्षण में चिंतित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें उनको चिंतित करती है। तीसरी बात, पदार्थवादी सोच या भोगवादी मनोवृत्ति, वो मनुष्य को चिंता में धकेलती है। जिनकी सोच ऐसी होती है वो पदार्थों के माध्यम से ही सुख पाने की प्रबल वांछा करते हैं, वो मनुष्य को चिंता में डुबा डालती है। और चौथी बात है तृष्णा और लालसा की बहुलता। जिन मनुष्यों के अंतर में ये चारों बातें होती है वो कभी चिंता के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता।
अगर तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर है, तुम्हारी सोच नकारात्मक है, तुम्हारी सोच पदार्थवादी है, भोगोन्मुखी सोच है और तृष्णा या लालसा की वृद्धि है, तो कभी तुम चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। ये कारण है जो मनुष्य को चिंतातुर करते हैं। पर चिंता मुक्त होने के लिए क्या करें? आज मैं आपसे मुख्य रूप से उसी की बात करूंगा। चिंता मुक्त होकर के जीना चाहते हो तो 4 बातें अपने जीवन में आत्मसात कर लो। सबसे पहली बात, आत्मविश्वासी बने, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। 4 बात पहले कर लो, फिर क्रम से चर्चा करूंगा। आत्मविश्वास। दूसरी बात, सकारात्मक सोच। तीसरी बात, विधि के विधान पर भरोसा। और चौथी बात, आज में जीने का अभ्यास। ये 4 बातें जैसे मनुष्य के अंतरंग में बैठ जाती है, वो कभी चिंतित नहीं होता। देखिए, समस्याएं तो हर मनुष्य के सामने आती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या, संघर्ष या चुनौतियां ना हो। हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या है, चुनौतियां हैं। अरे भाई, दूर क्यों जाओ, हमारा तो जन्म ही संघर्ष से हुआ है। प्रसव की वेदना को पार करने के बाद हम जन्म लेते हैं। हमारा जन्म ही ऐसा है, हमें इनके बीच जीना है। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, वो समस्याओं के सामने आने पर घबराते, चिंता में मग्न होते। अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? लेकिन जो आत्मविश्वासी होते हैं वो समस्या को नहीं देखते, हमेशा समाधान का रास्ता खोजते हैं। समस्याओं को देखोगे तो जीवन भर उलझे रहोगे, और समाधान का रास्ता खोजोगे तो समस्याएं खड़ी नहीं हो पाएगी। आत्मविश्वास तुम्हें तुम्हारे समाधान का रास्ता दिलाता है। कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, ये कैसे होगा ये दिमाग में मत लाओ, कैसे करना है ये दिमाग में लाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ हुआ कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं कर ही नहीं सकता। उनके अंदर घोर आत्मविश्वास का अभाव होता है और उसके कारण नकारात्मकता आ जाती है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे कैसे कैसे होगा, कैसे करना है ये सोचो। मुझे करना है, कैसे करना है, रास्ता ढूंढो, रास्ता मिलेगा। ये तब होगा जब तुम आत्मविश्वास से लवरेज होगे। आत्मविश्वास से लवरेज होगे, सब हो जाएगा। देखो, मैं अपना का अनुभव बताता हूं। मैं रोज आप सबके बीच प्रवचन के लिए बैठता हूं, और प्रवचन के लिए बैठता हूं, अक्सर मेरी कोई प्रारंभिक मानसिकता नहीं होती। आपकी शंका समाधान के कार्यक्रम में बैठता हूं, मेरी कोई पूर्व भूमिका नहीं होती। सामने वाला क्या पूछेगा मुझे कोई पता नहीं। पर जब मैं यहां बैठता हूं तो घोर आत्मविश्वास के साथ बैठता हूं, इस विश्वास के साथ कि मैं जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा, और जो बोलना है वही बोलूंगा। मेरे मन का आत्मविश्वास मुझे भीतर से उत्साहित करता है। इसी आत्मविश्वास के कारण मेरे अंदर के उद्गार प्रकट होते हैं और मैं अपने विषय में सफल हो जाता हूं। अगर आत्मविश्वास ना हो तो गड़बड़। मैं अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों की बात करता हूं। जब मैं क्षुल्लक था, 1985 की बात, मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुए 1 महीने हुए थे। 8 नवंबर को दीक्षा हुई और करीब 25 दिसंबर की बात है, नैनागिर में संघ था। गुरुदेव ने सामायिक के पूर्व इरियापद प्रतिक्रमण होता, उसके बाद मुझसे बोला आज प्रवचन करना है, आधा घंटा करना है और मेरे पहले करना है। गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के सामने आधा घंटे का प्रवचन करना है। उस समय ज़्यादा कुछ आता जाता भी नहीं था। गुरुदेव ने कहा, मेरे मन में, मैंने कहा ठीक है, जो आपकी आ गया। मेरे साथियों ने कहा तुम्हें कोई टेंशन नहीं दिख रहा है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं दिख रहा। मैं टेंशन किस बात की, मुझे तो खुशी हो रही है कि आज गुरु के सानिध्य में पहली बार प्रवचन करने का मौका मिल रहा है। टेंशन क्यों, कैसे करोगे? कर लूंगा, गुरुदेव के आशीर्वाद से करूंगा। उनने बोला है तो वही करवाएंगे। विश्वास, उन्होंने कहा है तो वही करवाएंगे। और मैं पूरी तरह निष्फिकर होकर सामायिक किया, दिमाग में कोई चीजें नहीं की गाए, और अपने प्रवचन की शुरुआत एक श्लोक से की। निश्चरंती हृदय वाचा हृदय में गुरुवस्थिता ते तत्व संस्कारयंती तन्न मेत्र परिश्रम। मेरे जो मैं शब्द बोल रहा हूं मेरे मुख से नहीं निकल रहे, मेरे हृदय से निकल रहे। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं मेरे हृदय से निकल रहे हैं, और मेरे हृदय में मेरे गुरु बैठे हैं, वही मुझे संस्कारित कर रहे हैं। इसलिए इसमें मेरा कोई परिश्रम नहीं।
अतः मैं जो बोलूंगा अच्छा भी उनका और चूक भी उनकी, मेरी कुछ नहीं। शुरुआत यहां से का। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और प्रवचन के बाद उन्होंने कहा इसी आत्मविश्वास से प्रवचन करना। क्या कहा? इसी आत्मविश्वास से प्रवचन करना। यह किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है, आत्मविश्वास। अगर मैं चिंता में पड़ जाता और गुरु जी ने कह दिया अभी तक कुछ बैकिंग नहीं, कोई प्रवचन करना है, किस टॉपिक पर करूं, क्या करूं, सोच में पड़ जाऊं, विचार में पड़ जाऊं, तो दिक्कत होती है। हालांकि जब मेरे शुरुआती दौर थे तो प्रवचन करते समय प्रवचन की एक ये रहती थी लगन कि हाँ प्रवचन है, तो दिमाग में चिंतन खाली टाइम में भी चलता रहता था। उस प्रवचन के बाद तो मन में एक बात बैठ गई कि गुरुदेव कभी भी प्रवचन कह सकते हैं, इसलिए दिमाग में चलना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन जारी रहना चाहिए। तो उसका नतीजा ये रहता था कभी कभी रात में सपने में भी प्रवचन कर लिया करता था, सपने में प्रवचन हो रहा है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव है। खैर, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो समझने की है। मैं आपसे कहता हूं जीवन में कोई भी समस्या आए, सबसे पहले यह सोचो कि कुछ नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। मेरे लिए समस्या कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझ में आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। अगर मेरी सोच सकारात्मक होगी तो मैं कभी चिंतातुर नहीं हो सकता, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो कभी चिंता मुक्त नहीं हो सकते। देखिए, आप अपनी सोच को पलटिए और देखिए नकारात्मकता से कैसे चिंता आती है और सकारात्मकता से कैसी निश्चिंतता आती है। आपके घर से आपका बेटा, आपके पति, आपके पिता, आपका भाई कोई बाहर गया और उसने कहा रात के 10 बजे तक मैं आ जाऊंगा। गाड़ी से गया है, 10:30 बज गए, नहीं आया। क्या गणित चालू होता है? आपने रिंग किया, घंटी पूरी गई, फोन नहीं उठा। अब क्या सोचोगे? क्यों जेके, क्या सोचोगे? हाँ, अच्छा कि बुरा? उससे क्या होगा? टेंशन आएगा कि नहीं? अरे क्या हुआ, फ़ोन भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, घंटी पूरी जा रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हो गया। अब आप चिंता में परेशान, आपको नींद नहीं आ रही, आप परेशान हैरान, क्या हो गया, और जैसे जैसे घड़ी का कांटा ऊपर चढ़ रहा है आपकी चिंता भी गहरी होते जा रही है ना? ये रोज का अनुभव। उसकी जगह अगर आपकी सोच सकारात्मक हो तो आप ये सोचेंगे नहीं कोई खास बात होगी, कोई ज़रूरी मीटिंग हो गई होगी, कोई नया काम आ गया होगा, हो सकता है किसी ज़रूरी काम में होगा, थोड़ी देर बाद उसका अपने आप कॉल हो जाएगा, फ़ोन के पास वो अवेलेबल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो लौट आएगा, टाइम पर आएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति नकारात्मक सोच करके चिंता कर रहा था, 1.5 घंटे विलंब से आया। भैया क्या बात? ठीक है, हाँ ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे मैं तो परेशान, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बोले क्या करूँ, फ़ोन मीटिंग में बैठा था, साइलेंट पड़ा था, बैग में रखा था, मुझे तुम्हारी घंटी ही सुनाई नहीं पड़ी। मैं बड़ी ज़रूरी मीटिंग थी और आज एक अच्छी डील हो गई, 1.5 घंटा लेट चला, 1.5 घंटा लेट आया। मीटिंग में बैठने से पहले मैंने फ़ोन को साइलेंट किया और साइलेंट मोड में वो रखा रह गया, मुझे पता नहीं चला। अरे मैं फालतू माथा फोड़ी करते रही। एक बात बोलूं, सारी माथा फोड़ी फालतू ही होती है, काम की कभी नहीं होती। ये नेगेटिविटी जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। एक सूत्र बनाओ कि मुझे सकारात्मक सोचना है। कोई भी प्रसंग बने, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या है, ठीक है, मैं इसको पार कर लूंगा, ऐसा आत्मविश्वास, मुझे पार करना है ऐसा पक्का इरादा, और अपने अंदर सोच कोई बात नहीं, ये मैं करूंगा, ये ठीक है, सब हो जाएगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, एक अध्ययन हुआ इस पर, सोच का असर क्या होता है। एक व्यक्ति एक स्कूल में गया और 30 बच्चों के क्लास में जाकर उसने एक सवाल किया कि मैं एक बड़ा कठिन सा सवाल दे रहा हूँ, मुझे पता है कि इस सवाल का उत्तर तुम लोग नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसका उत्तर तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी नहीं दे पाते, फिर भी मैं ये सवाल दे रहा हूँ, देखता हूँ तुम में से कोई कर पाएगा क्या।
30 बच्चे थे, कुल 3 का उत्तर सही हुआ। वही व्यक्ति दूसरी क्लास में गया, सेम क्लास थी, बच्चों का स्टेटस भी सेम था। उनके पास सवाल रखा और कहा कि देखो मैं तुम्हें एक बड़ा सरल सा सवाल दे रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम जैसे बच्चों के लिए ये सवाल बड़ा सरल है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम में से सबसे पहले कौन इसको सॉल्व करता है। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 30 में से 30 बच्चों ने उसका सॉल्यूशन दे दिया। एक लंबे प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकला कि पहली क्लास में केवल 3 लोग लिख पाए, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से यह बात बैठा दी गई थी कि ये मैं नहीं कर सकता। और दूसरे में 30 के 30 सफल हुए, क्योंकि उनके दिमाग में यह बात बिठा दी गई थी कि ये सवाल तो बड़ा सरल है, हम कर लेंगे, सवाल बड़ा सरल है, हम कर लेंगे। ध्यान रखना, जीवन में कोई भी सवाल जटिल या कठिन नहीं होता, जटिलता और कठिनता तो हम खुद पैदा करते हैं। यदि आत्मविश्वास जग जाए तो कोई सवाल कठिन नहीं। अपने आप को एकदम आत्मविश्वास से भरिए और सकारात्मकता अपने भीतर विकसित करने की कोशिश कीजिए। चिंताएं कभी हावी नहीं होगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, तुम्हारे पास यदि इतनी सी समस्या हो, इतनी समस्या हो, तो तुम खुद को इतना बड़ा कर लो। समस्या यदि इतनी है, खुद को इतना कर लो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। पर तुम इतनी सी समस्या से जूझने में अपनी सारी शक्ति व्यर्थ कर देते हो। खुद को मजबूत बनाने में अगर शक्ति लगाओ तो तुमसे समर्थ और कोई हो नहीं सकता। क्या करते हो? जीवन में जब भी कोई समस्या आए उससे चिंतित मत हो, उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, घबराओ मत, उसे एक चैलेंज मानो, चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कर दो। यह जीवन की उपलब्धि है। कितनी बड़ी चुनौती है, ठीक है, निकाल लेंगे, आएगा। महाराज जी आप लोग बोलते हो उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तो बड़ी समस्याएं होती है। अरे भाई, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, समस्या आई, लेकिन वे उसके आगे विचलित नहीं हुए। इस सभा में भी बैठा एक व्यक्ति है जिसके सामने एक बड़ी समस्या आई, मैं खड़ा नहीं करूंगा उसको, लेकिन समझ जाएंगे। एक ऐसी समस्या आई और उसकी सोच ने उसे कैसे बाहर निकाला और उसके जीवन की ग्रोथ कैसे कर दी। किसी बात से लेकर माता पिता अप्रसन्न हो गए और माँ बाप ने कहा कि भाई अब तुम अलग रहो, इस घर में नहीं रह सकते। उस व्यक्ति ने माता पिता से किसी प्रकार की शिकायत या क्षोभ प्रकट किए बिना ब्रीफकेस में 2 जोड़ी कपड़े रखे, पति पत्नी दोनों ने, उन्हें प्रणाम किया और कहा आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपने हमें जो कुछ दिया वो कम नहीं दिया, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया, ये भी आपका बहुत बड़ी कृपा है, हम आपके प्रति आभारी हैं। उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े रखे और घर से निकल गए। अपने दोस्त के यहाँ गया, 2 दिन तक 3 दिन तक दोस्त के यहाँ रहा और उस घड़ी में कुछ मित्र आगे आए, मिलकर एक कंपनी बनाई और कंपनी बनाकर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज भी सफलीभूत है, मन में किसी प्रकार की शिकायत नहीं, क्षोभ नहीं। ठीक है, माँ बाप ने कहा ठीक है, वो उनका अधिकार है, बड़ों की करुणा पर हमारा अधिकार नहीं होता, वो तो उनकी कृपा है। हमें भेज दिया, ठीक है, जो है सो देखेंगे, हम कर लेंगे, हम पढ़ लिख करके योग्य हैं। उस समय जेब में कुल 500 रुपया, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास 500 रुपया नहीं है, मेरे माँ बाप के संस्कार और मेरी अपनी प्रतिभा है और मेरा पुण्य है, मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा लूंगा। और वो व्यक्ति सफलीभूत हो गया। बैठे सभा में सुन रहे हो लोग, और खड़ा इसलिए नहीं करता क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए बोलना ठीक नहीं। ये एक सोच है, ऐसी सोच लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। क्यों, परिचय देना चाहोगे क्या? खड़े हो जाओ, राजेश और श्वेता है, देखो खड़े हो जाओ। और आज उसकी माँ उसके साथ है, खड़े हो जाओ, माता भी खड़े हो जाओ। ले, ये सोच है, ये एक उदाहरण है, ये धर्म है जिसको व्यवहारिक रूप में उतारा जा सकता है। मैं उनका उदाहरण कई बार दिया, आज पहला मौका है जो सामने यहां बैठा और उसे देख के उदाहरण देने का मन आया। ये सोच अगर मनुष्य विकसित कर ले, आज भी अपने माँ को अपनी सेवा में लेकर रखा है। आज पिताजी नहीं है, लेकिन ठीक है, आज दूसरे होते तो माँ बाप को गालियां देते, कई तो ऐसे भी हैं जो माँ बाप के ऊपर केस ठोक देते।
सोच सकारात्मक होगी तो जीवन की प्रगति उत्तरोत्तर होगी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ये सोच बढ़ाना चाहिए। धर्म को व्यवहारिक रूप में उतारने का यही एक रास्ता है। बंधुओं, मैं जो भी बातें बोलता हूं ना, किससे नहीं सुनाता, तुम्हारे बीच घटी बातें तुम्हें सुनाता हूं केवल इस प्रेरणा से कि तुम उसे आत्मसात करके अपने जीवन को अच्छा बना सको। दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला है, आनंद के साथ जी सको। यह प्रयास करना होगा। धर्म की यही उपादेयता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आत्मविश्वासी बनिए, सकारात्मक सोच रखिए। तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखिए। विधि के विधान पर विश्वास। तुम्हारा कितना विश्वास? ये बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा रूप, तुम्हारा स्वास्थ्य, क्या है तुम्हारे हाथ में? बोलो, क्या है? तो इतने अकड़ते क्यों? क्यों अकड़ते हो? एक श्वास पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। बोलो, ये अगली सांस लौट करके आएगी, इसका भरोसा तुम्हें है? हाँ? तो फिर इतनी हाय तौबा किसके लिए? इतनी हाय तौबा किसके लिए? भविष्य के लिए। किसके लिए? भविष्य के लिए। भविष्य किसने देखा? किसका भविष्य है? ध्यान रखना, जिसका वर्तमान अच्छा उसका भविष्य अच्छा होगा, और जिसका वर्तमान बुरा तय मानकर चलना, भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। महाराज, कल के बारे में तो थोड़ा सोचना पड़ता है। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो मुझसे किसी ने कहा, महाराज थोड़ा दूरदर्शी तो होना चाहिए, दूरदर्शी तो होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, दूरदर्शी बनो पर दुखदर्शी मत बनो। दूरदर्शी बनना पर दुखदर्शी मत बनना। मतलब दूरदर्शी होने में और दुखदर्शी होने में क्या अंतर है? भविष्य की योजना बनाना दूरदर्शिता है, और भविष्य की चिंता में उलझ जाना दुखदर्शिता। कल के बारे में आज विचार करना कदाचित समझदारी है, लेकिन कल की चिंता में आज को खो देना पागलपन। तुम क्या कर रहे हो? कल की चिंता में आज को खो रहे हो। संत कहते हैं आज में जियो, आज में जीने का प्रयास करो। ये चौथा बात बता रहा हूं आपको, और उसके साथ ये विधि के विधान पर विश्वास करोगे, सब बातें अपने आप हो जाएगी। सब बातें अपने आप हो जाएगी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं। एक व्यक्ति का बड़ा कारोबार था, एक पार्टनर ने धोखा दे दिया। पार्टनर ने धोखा दे दिया, उस पर अंधा विश्वास था, लेकिन बड़ा नुकसान दिखा करके पार्टनर ने धोखा दिया, इसे कंपनी से अलग होना पड़ा। ऐसी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ा कारोबार था, जिसको उसने अपने परिश्रम से सींच करके खड़ा किया था। लेकिन एकाएक जब बाहर आना पड़ा तो समझ लीजिए उसके ऊपर एक बड़ा वज्राघात हुआ। लेकिन वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। पति पत्नी दोनों धर्मनिष्ठ थे, विधि के विधान पर विश्वास करते थे। उन्होंने एक ही बात कहा, ठीक है, कर्म ने एक खेल खिलाया है, हम इसको खेलने के लिए तैयार है। आज पाप का उदय है, उसकी बुद्धि खराब हुई, कल पुण्य का उदय होगा, संयोग मेरे अनुकूल होंगे, अपने आप सब ठीक होगा। अच्छा हो तो ठीक, बुरा हो तो ठीक, जब वक्त टलेगा सब संभल जाएगा। और इस मनोभाव के साथ उसने धीरज रखा। ठीक है, उसने धोखा दिया, उसने नित्य देव पूजन और जिन वंदना का नियम लिया। नियम तो पहले ही से था, और उसमें ध्यान करना शुरू कर दिया कि अशुभ कर्म का उदय आया है, ये धीरे धीरे टलेगा तो सब ठीक होगा। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से सभी प्रभावित थे। मार्केट में ये चर्चा आई कि इस व्यक्ति के साथ बड़ा धोखा हुआ है, तो कई मित्रों ने उसे सहारा के लिए बुलाया। बोले आ जाओ, और हम तुम्हारी हुनर को जानते हैं। उसकी गुडविल और रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। दूसरे व्यक्ति ने, एक ने उसको हटाया, दूसरे ने बिना इन्वेस्टमेंट के अपना एक वर्किंग पार्टनर बना लिया, और वहाँ उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आज पहले से कई गुनी अच्छी स्थिति में खड़ा है। ध्यान रखना, 99 दरवाजे जब बंद होते हैं ना, तो 100वां द्वार खुलता है। 99 दरवाजे बंद होने पर 100वां द्वार खुलता है। तुम्हारा ध्यान बंद दरवाजों पर नहीं, खुले द्वार पर होना चाहिए, जिससे बाहर निकल सको। विधि के विधान पर विश्वास रखो। कर्म अपना खेल खिलाता है, अच्छा है तो कर्म का परिणाम, बुरा है तो कर्म का परिणाम। आज अगर दुख आया है तो कर्मोदय से आया है, लेकिन आज नहीं कल पलटेगा। उसकी चिंता करने से क्या होगा? ठीक है, और ये भी दुख भी मेरा नहीं है, सुख भी मेरा नहीं है। मेरा तो मैं हूं, बाहर का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। सारा संसार उलट पलट हो जाए तो भी मेरा एक प्रदेश इधर से उधर नहीं हो सकता। ऐसा पक्का श्रद्धांजलि जिस मनुष्य के अंदर होता है, वो कभी चिंतातुर नहीं होता। अंजना के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई थी, क्या अंजना चिंतित हुई? अंजना विचलित हुई? पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया, गर्भवती है, अब क्या हो सकता है?
ठीक है कर्म, तू खेल खिलाना चाहता है, जहाँ तू ले चलना चाहता है चल, मैं चलती हूँ, देखती हूँ क्या होगा, जो होना होगा सो होगा। उसने सहज भाव से उसे स्वीकार कर लिया। क्या हुआ? देखो कर्मों का खेल कैसा होता है। पेट में तद्भव मोक्षगामी हनुमान है और उसके पेट में आते ही मां को विपत्ति। ऐसे पुण्यात्मा जीव के आने के बाद भी विपत्ति झेलनी पड़ती है। पाप किसी को नहीं छोड़ता, पर उन्होंने उसे समता से झेला। हनुमान का जन्म कहां हुआ? जंगल की गुफा में। सेज भी नहीं थे, पत्तों और कोपलों की शैया पर, कासे की थाल पीटने वाला भी कोई नहीं था। पाप था, पाप था। विमान पर ले जाया जा रहा है उनके मामा के द्वारा, उससे गिर रहे, पापोदय। लेकिन बजरंग थे, जिस चट्टान पर गिरे चट्टान चकनाचूर हो गई, पुण्योदय। और क्या चाहिए? पुण्य पाप के खेल को समझने वाला मनुष्य कभी दुखी, उद्विग्न और अशांत हो नहीं सकता। जीवनधर कुमार के चरित्र को पलट करके देखो। मां के पेट में आते ही विपत्ति, राजपाट सब छोड़कर रातों रात निकलना पड़ा। एक गर्भवती रानी को घर से बाहर निकलना पड़ा। अपने भावी संतान की सुरक्षा के लिए अपना परिचय छिपाना पड़ा। उसने जीवनधर को शमशान में जन्म दिया। जन्म देकर अपना दूध भी नहीं पिला सकी। उसे शमशान में रखकर खुद झाड़ियों की ओट में छिप गई, क्योंकि उसके सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि ये रहस्य खुलते ही इसकी हत्या हो जाएगी। मुझे अपने बालक की रक्षा करनी है। एक तद्भव मोक्षगामी कामदेव जीवनधर कुमार का जन्म शमशान में हुआ। पाप। उस मां की परिणति के विषय में सोचो, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने जन्म देकर अभी अपने जी के लाल को अपने से अलग किया है। लेकिन ममता इसी को बोलते हैं, मेरा जो कुछ हो जाए सो हो जाए, मेरे लाल का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। शमशान में जन्म दिया और उसी समय वहां के श्रेष्ठी अरहदास था, अरहदास, उसको अमृत पुत्र हुआ। वो उसके संस्कार करने के लिए शमशान आता है और वहां सर्व लक्षण संपन्न एक सद्य प्रसूत बालक को हंसता मुस्कुराता देखता है। तुरंत अपने बच्चे का तो संस्कार करता है, इस बच्चे को ले जाता है। इधर माँ को खोया, पिता को खोया, उधर पिता मिल गए। वो घर ले जाता है, कहता हमें धोखा हो गया था, बच्चा मृत नहीं जीवित था, अपनी पत्नी से भेद नहीं खोला और उसे एक माँ भी मिल गई। दोनों माँ बाप का संरक्षण उसे प्राप्त हो गया। पाप था तो राजमहल खोकर शमशान में जन्म लिया, पुण्य आया तो फिर से माँ बाप मिल गए, उनका लालन पालन हुआ और युवा होते ही वापस अपना राजपाट पा गया। ये खेल है कर्मों का। तुम्हें मैं कहता हूं जीवन में कोई भी ऐसे उल्टे पुल्टे प्रसंग आए, विचलित मत हो। क्या सोचो? कर्म का खेल है। कर्मोदय है, ठीक हो जाएगा। विपत्ति है, जाएगी। बीमारी है, जाएगी। वियोग है, कर्म का उदय है। और कोई विषमता जीवन में आई है, कर्मोदय है, सब निकल जाएगा। चक्र बदलेगा। चक्र तो ऐसा ही होता है, ऊपर से नीचे आता है तो नीचे से ऊपर जाता है। यदि अभी मेरा डाउनफॉल है तो अब आने वाले समय में अपकर्षण तो होगा ही होगा। रात के बाद तो प्रभात ही होता है। अब रात से आगे रात क्या होगी? कर्म का उदय है। स्वीकार करते चलो, विधि के विधान पर विश्वास। तुम लोग क्या करते हो? खूब हाथ पांव मार लेते हो, उसके बाद कहते तो क्या करे कर्म का उदय है। जब मरी मरी जबान से क्यों बोलते हो? जो बात अंत में घूम फिर के आने के बाद स्वीकार करते हो, उसे अगर पहले ही स्वीकार लो तो ये चक्कर क्यों होगा? किसकी चिंता? किस लिए चिंता? आनंद में रहो, ज्यादा उधेड़ बुन में मत पड़ो। कर्म के सिद्धांत पर, विधि के विधान पर विश्वास करो। अब देखो कैसी कैसी चिंता होती है। एक बहन जी मेरे पास आई, अभी पिछले रतलाम के चतुर्मास की बात है। बोले महाराज बड़ी चिंता हो रही। क्या बात हुई? आप लोग बोलते हैं प्रवचनों में सुनकर के बहुत चिंता हो रही है, आजकल के बच्चे बच्चियां सब पढ़ते लिखते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कहीं मेरी बच्ची ना बिगड़ जाए, मेरी बच्ची ना बिगड़ जाए। बोले कहाँ है तुम्हारी बच्ची? बोले अभी वो 2 साल की। ये रतलाम की घटना बता रही। और वो एक MNC में काम करने वाली युवती, जिसका अच्छा खासा पैकेज, पढ़ी लिखी, और वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि मेरी 2 साल की बच्ची है, कहीं भविष्य ना बिगड़ जाए।
मैंने कहा आज जैसी तेरी परिणति, अगर तू अपनी परिणति रखेगी तो उसका जो हो सो हो, तेरा तो बिगड़ ही गया। अच्छी परवरिश दो, अच्छे संस्कार दो, तो कहां बच्चे बिगड़ते हैं, सब थोड़ी बिगड़ते हैं। चिंता करने में सावधान नहीं, ध्यान रखो, भविष्य की चिंता कभी मत करना, भविष्य के प्रति सतर्क रहना। भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है, भविष्य की शंका में खो जाना पागलपन। तुम क्या करते हो, भविष्य के प्रति सतर्क रहते हो कि भविष्य की शंका में रहते हो? ये तो गाते हैं गीत, पिछी वालों के पीछे चलो, तुम पीछे की चिंता न करो, बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप भविष्य की योजना बनाओ, कोई बुराई नहीं। भविष्य के प्रति सतर्कता रखो, कोई बुराई नहीं। और भविष्य के प्रति शंकालु मत बनो, भविष्य की चिंता मत करो। किस लिए हम शंका करें, किस लिए चिंता करें? जो होगा सब ठीक है। गाड़ी चलाते समय ये सावधानी रखना जरूरी है कि कहीं गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। चलाने से पहले देख लो उसका ब्रेक ठीक है कि नहीं, गियर ठीक है कि नहीं, गाड़ी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, उसका डीपर काम कर पा रहा है कि नहीं, हेडलाइट ठीक है कि नहीं, रात का सफ़र है, लंबा सफ़र है, ये सब देखना तो ठीक। और गाड़ी चलाओ, सावधानी से चलाओ, सजगता से चलाओ, ये तो समझदारी है। ड्राइविंग सीट पर बैठे नहीं, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए तो क्या होगा? नहीं होना होगा तो हो जाएगा। भैया मेरे, गाड़ी ठीक से चलाना सीखिए। आप क्या करते हो? धर्म सिद्धांत पर भरोसा करना या विधि के विधान पर भरोसा करने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम कुछ प्रयास मत करो, प्रयास करो, परेशान मत हो। आजकल लोग प्रयास तो कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं। नहीं, प्रयास मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, इसे सिद्धांततः स्वीकार करो। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं अच्छा करूं ये मेरे हाथ में है, पर उसका अच्छा परिणाम निकले ये मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या करूं? परिणाम की चिंता में उलझूं जो मेरे हाथ में नहीं है, या अच्छा करूं जो मेरे हाथ में? क्या करूं? संत कहते हैं हमेशा तुम वो करो जो तुम्हारे हाथ में है, उसके पीछे बिल्कुल मत सोचो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारी कोशिश हो कि मैं अच्छे प्रयास करूं, और अच्छे प्रयासों के बाद भी अच्छे परिणाम न मिले तो उसे अपने कर्म का फल मानकर सहज भाव से स्वीकार कर लो। चलो आज नहीं, कल परिणाम निकलेगा, फिर ठीक हो जाएंगे, जीवन बदलेगा, जीवन सुखी होगा। कर्म सिद्धांत पर, विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। और चौथी बात, आज में जिए, वर्तमान में जिए, भविष्य में मत उलझिए। कल की चिंता में अपने आज को खराब मत कीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, जो चोंच देता है वो चुग्गा भी देता है। सबकी व्यवस्था हो जाती है, सबकी व्यवस्था हो जाती है। एक व्यक्ति था जिसे अपने कर्तृत्व पर बड़ा अहंकार था। वो राजा था और उसके मन में भ्रम था कि जो कुछ भी करता हूं मैं करता हूं। गुरु ने उसका गुरूर तोड़ने के ख्याल से, एक शिला थी बड़ी सारी, बोला इस शिला को देख रहे? बोले हाँ देख रहा हूं। समग्र शिला दिख रही? बोले दिख रही। बोले इसके अंदर कुछ है? बोले नहीं, शिला तो ठोस शिला है, इसके अंदर कुछ नहीं। नहीं, इस शिला के अंदर कुछ है, मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ा रहस्य दिखाता हूं। बोलो। बोले इस चट्टान को तोड़ो। चट्टान को तोड़ा गया। एक निश्चित स्थान पर प्रहार करके जब चट्टान के दो टुकड़े हुए तो सब देखकर दंग रह गए कि उस चट्टान के भीतर एक मेढक था और वहां थोड़ी सी पानी भी थी, थोड़ा सा पानी भी था। मेढक भी था और उसके लिए पानी भी था। गुरु ने राजा को संबोधित करते हुए बताया, बोल, तू कहता है मैं सबका पालक हूं, इस मेढक का पालक कौन है? ये पानी कहां से आया? ये विचार कर। चींटी को कन और हाथी को मन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तुम कुछ नहीं करने वाले, अपना भ्रम हटाओ। यह अज्ञानता है जो तुम्हें दुखी करती है। व्यर्थ में अपने आप को परेशान करते हो। आज है तो ठीक, कल भी अच्छा हो जाएगा, कल आएगा, कल भी अच्छा होगा। कल की चिंता मुझे नहीं करनी, आज की चिंता मुझे करनी है। ये सोच अपने अंदर अगर विकसित कर लो तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। चिंता से मुक्ति के लिए 2 सूत्र आपको देना चाहता हूं। 2 लाइनें याद कर लो। जो होता है सही होता है,
जो होना होता है वही होता है। ये दो लाइन तुम्हारे चित्त के समाधान के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी है। क्या दोहराना है? बोलो। जो होता है और जो होना होता है। एक बार दोहराओ, थोड़ा जोर से। एक राजा था, उसके मंत्री का यही विश्वास था, जो होता है सही होता है। एक रोज राजा के पांव पर अचानक कटार गिर जाने से उसका अंगूठा कट गया, रक्त की धार फूट चली, अफरा तफरी मच गई। मंत्री ने राजा का उपचार कराते वक्त कहा कि राजन चिंता मत करे, जो होता है सही होता है। आप सोच लो, राजा का अंगूठा कटे और कोई कह दे जो होता है सही होता है, तो क्या हाल होगा। राजा एकदम क्षुब्ध हो उठा और उसे जेल में डाल दिया। मंत्री जेल में चला गया। ठीक, इधर राजा एक दिन शिकार के लिए वन में गया। वन में अचानक वो भटक गया अपने साथियों से और जंगली भीलों के इलाके में चला गया। भीलों ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि भटक जाने के कारण राजा का राज चिन्ह भी सब छूट गया था और वो अकेला था। भीलों ने पकड़ लिया। उस दिन उनका एक कोई अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें अपने मन्नत मनौतियों को पूरा करने के लिए उन्हें एक नर बलि देने की आवश्यकता थी। अंधविश्वासी लोग ऐसा करते। के लिए सर्वलक्षण संपन्न किसी मनुष्य की तलाश थी। राजा को पकड़ करके लाया गया, बलि की वेदी पर चढ़ाया गया। भीलों के पुरोहित ने राजा को देखा। ऊपर से नीचे देखने के बाद जैसी अंगूठे पर ध्यान गया, इसका तो अंगूठा कटा है, ये व्यक्ति छिन्न अंग है, ये हमारे काम का नहीं है। ये छिन्न अंग है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको बलि देने से कोई फायदा नहीं। तो उनने राजा को छोड़ दिया। जैसे ही राजा को छोड़ा, राजा के कानों में मंत्री की आवाज़ गूंजने लगी, जो होता है, जो होता है। अब क्या आया, राजा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। बाद में उसके अन्य मंत्री, सेनापति और सैनिकगण मिल गए। राजा राजमहल में आया और राजमहल में आते ही सीधे जाकर सबसे पहले मंत्री को खुद ने मुक्त किया, उसे गले लगाया और कहा मुझे माफ़ करना, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, जो होता है सही होता है। काश मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज गर्दन कट गई होती। काश मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट गई होती। लेकिन मंत्रीवर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए सही हो गया, पर तुम्हारा कहना तुम्हारे लिए कैसे सही हुआ? तुम तो जेल चले गए। मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए सही हो गया, पर तुम्हारा कहना तुम्हारे लिए सही कैसे हुआ? उसने कहा महाराज अच्छा हुआ कि मैं जेल में था, यदि जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, आप तो बच गए होते, मैं बलि का बकरा बन गया होता। बात समझ में आ रही है? फार्मूला है, जो होता है, जो होना होता है। ये दोनों सत्यांश से सत्य नहीं है। सब जगह नहीं लगाना, नहीं तो तुम किसी के यहाँ जवान बेटा मर गया और जाके बोलो। ये खुद के जीवन के साथ है, औरों के लिए नहीं बोलना। खुद के जीवन में कोई कटु प्रसंग घटे तो इस सूत्र अपनाना, जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को हम आत्मसात करके अगर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। एक अंग्रेजी कवि ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है चिंता के विषय में, वाई वरी, चिंता क्यों। वर्तमान में जिए, आनंद कीजिए। एक बहुत अच्छा आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है, वो पंक्तियां मैं हिंदी में आपको सुना रहा हूँ। चिंता क्यों। चिंतनी केवल दो बातें हैं, आप स्वस्थ हैं या बीमार। यदि आप स्वस्थ हैं तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, और यदि आप बीमार हैं तो चिंतनी केवल दो बातें हैं, क्या आप ठीक हो जाएंगे या आपको मरना पड़ेगा। यदि आप ठीक हो जाएंगे तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, और यदि आपको मरना पड़ा तो चिंतनी दो बातें हैं, आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जन्नत यानी स्वर्ग, जहन्नुम यानी नरक। आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम में जाना पड़ेगा। यदि आपको जन्नत नसीब होती है तो चिंता की कोई बात ही नहीं। अगर जन्नत नसीब होती है तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं। और यदि आपको जहन्नुम में जाना पड़ा तो, यदि आपको जहन्नुम में जाना पड़ा तो आप अपने पुराने मित्रों से हाथ मिलाने में इतने व्यस्त हो जाओगे कि चिंता का वक्त ही नहीं बचेगा। फिर चिंता क्यों। समझ गए? अपने पुराने मित्रों से हाथ मिलाने में इतने व्यस्त हो जाओगे कि चिंता का वक्त ही नहीं मिलेगा। तो फिर चिंता क्यों। हम चिंता से निश्चिंतता की ओर बढ़े,
ये हमारी प्रगति का एक बहुत बड़ा अवरोध है, उस अवरोध से अपने आप को मुक्त करके आगे चले तो निश्चित हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे।